एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक एकेडमी बाय स्वाति शर्मा। आपको पता है हम साइकोलॉजी के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट के अंदर मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया था। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेथड ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की विधि। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब इन मेथड्स की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसे साइंस विज्ञान के रूप में माना गया। अगर वो विज्ञान है तो आप उसे कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, कोई ना कोई रीजन दोगे उसका। तो यहाँ पे यही मेथड है जब हम किसी ह्यूमन मानव के व्यवहार का आकलन करते हैं या उसे समझते हैं या उसका एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं जो आपके साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए हैं। तो हम उन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन मेथड्स के नेम जानेंगे और उनके इंट्रो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका साइकोलॉजी इज ए साइंस वी यूज साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक तरह का विज्ञान है जो हमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन कौन सा है? जैसे OCISEI। तो O से क्या है आपका ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। C से क्या है? केस स्टडी। I से क्या है? इंटरव्यू। S से क्या है? सर्वे। E से क्या है? एक्सपेरिमेंटल। I से क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम बात करते हैं O से सबसे पहले की, ये कहता है कि इसके अंदर हम ह्यूमन को, व्यक्ति को ऑब्जर्व करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। दूसरे में कहता है केस स्टडी, हम केस स्टडी के द्वारा बच्चे का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तीसरे में कहता है इंटरव्यू मेथड, हम किसी बच्चे से क्वेश्चनिंग करके उसके सवाल जान के उसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। उसके बाद कहता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या कहता है? मान लीजिए क्लास के अंदर एक स्कूल है जिसमें अलग अलग क्लासेस है और आप 8th क्लास को उठाते हो जिसमें 4 क्लास क्या है आपके सेक्शंस हैं। तो आप क्या कर रहे हो? उन चारों सेक्शंस का सर्वे कर रहे हो कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे मीडियम हैं, कितने बच्चे लो हैं। वो आपका सर्वे मेथड कहलाता है। ई है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि, आप बच्चों के ऊपर प्रयोग करके समझोगे उनका व्यवहार। आई आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं? बच्चों को इंटरनली एनालाइज करने का मौका देते हैं। अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? ओमकार चाचा इतने सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। अब यहाँ पे याद करने का, ओ से क्या बनता है? ऑब्जर्वेशन। सी से क्या बनता है? आपका केस स्टडी। आई से क्या बनता है? आपका इंटरव्यू। एस से आपका क्या बनता है? यहाँ पे सर्वे मेथड। ई से आपका बनता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और आई से बनता है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके टाइप्स क्या हैं वो। अब हम बात करते हैं हमारे पहले मेथड की, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है निरीक्षण विधि। इट इज ए सिस्टमैटिक वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर। इसमें में आप क्या करते हो? किसी मानव का या किसी बच्चे का व्यवहार लगातार क्या करते हो? देखते हो, उसके डाटा को रिकॉर्ड करते हो और फिर आप उसका निरीक्षण करते हो। उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? या तो आप उसका व्यवहार डायरेक्ट मेथड से देखोगे या फिर इनडायरेक्ट मेथड से देखोगे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे क्लासरूम में टीचर क्या कर रहा है? बच्चों का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। जब वो बच्चों का टेस्ट ले रहा है तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट इंटरेक्शन है उनके साथ। अब दूसरा क्या होता है? मान लीजिए क्लास में टीचर नहीं है, वो उसकी जगह क्लास में मॉनिटर को खड़ा कर जाता है, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि या किसी और के द्वारा अवलोकन करवाना, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट मेथड आता है। अब इसमें 3 टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है पार्टिसिपेंट, दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेंट, तीसरा आता है नेचुरलिस्टिक। अगर मैं पार्टिसिपेंट की बात करती हूँ, सहभागी निरीक्षण, जब टीचर बच्चों के साथ मिलके भाग लेके उनके साथ क्या करता है? उनका निरीक्षण करता है, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन या आपका सहभागी निरीक्षण। आगे आता है नॉन पार्टिसिपेंट, असहभागी निरीक्षण, भाग लिए बिना निरीक्षण करना। कैसे? जैसे मान लीजिए आप क्लास में बच्चों को टीच कर रहे हो और बाहर से प्रिंसिपल क्या कर रहा है? आपके डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है और बच्चों के बिहेव को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। थर्ड में आ जाता है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये होता है स्वाभाविक निरीक्षण। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चा क्या करता है? बिहेवियर, हम क्या करते हैं? मान लीजिए हम बच्चों को प्लेग्राउंड में लेके गए, हमने बच्चों को खेलने का मौका दिया, जिसमें हम हर बच्चे का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बच्चा खेलते समय किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो क्या कहलाता है? आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है।
ऑब्जर्वेशन मेथड में मोस्टली हम क्या करते हैं, आपका एक बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है कि हमारे पास एक डाटा बन के तैयार होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की कमियां और उसकी चीजों पे वर्क करना शुरू करते हैं। सेकंड, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड मेथड की, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड को हम हिंदी में कहते हैं केस अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है, डेप्थ एनालिसिस ऑफ पर्सन, ग्रुप और फिनोमिना। ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी समूह को या किसी घटना का क्या किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। इट इज यूज्ड बाय, अभी इस्तेमाल किस किस के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और थेरेपिस्ट। तो जो डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, सलाहकार होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसे क्लिनिकल मेथड या आपका निदानिक विधि भी कहा जाता है। अब टेक्निक कौन कौन सी, मतलब तकनीकें कौन कौन सी यूज की जाती हैं, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके, इंटरव्यू, साक्षात्कार, इंटेलिजेंस, बुद्धि का परीक्षण करके, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परीक्षण करके, साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब लास्ट आ जाता है आपका इसमें एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले बात, अगर आप केस स्टडी की बात करते हो, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपको क्या हो रहा है, फीवर है, तो डॉक्टर आपसे क्या बोलेगा कि आपने क्या खाया, आपको क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, आपका टेम्परेचर चेक करेगा। तो वो क्या एक तरह से केस स्टडी कर रहा है आपका, ताकि वो आपका क्या निकाल सके, एक ट्रीटमेंट निकाल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिटेल इंफॉर्मेशन निकलती है। दूसरा, ट्रीटमेंट की प्लानिंग तैयार होती है कि आपको उसे कैसे ट्रीट करना है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, मान लीजिए आपने 4 या 5 इंटरव्यू दिए और किसी में भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप अपने इंटरव्यूज को एनालाइज करोगे कि आपने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी, क्या क्या कमियां रह गई आपकी। आप उन कमियों पे काम करोगे ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू आप क्लियर कर पाओ। तो वहां पे क्या होता है, एक आपकी प्लानिंग बन जाती है उस चीज को ट्रीटमेंट करने की, उस चीज को सुधार करने की। डिसएडवांटेज क्या होती है, टाइम टेकिंग होती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है। ये करने को क्या बताइए, एक दिन में 2 दिन में हो जाए, बट कई बार जब साइकोलॉजिस्ट की बात की जाती है, थेरेपिस्ट की बात की जाती है, तो 2 महीने 3 महीने इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। दूसरा आ जाता है ये कॉस्टली, ये महंगी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपके अब तक मैंने कौन सी 2 स्टडी आपसे करवाई है, सबसे पहला मैंने करवाया है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा मैंने करवाया है केस स्टडी मेथड। हमने क्या किया था कि हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। आज हमने मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करा, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड। अब जो ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, दोनों को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगी। अब हम बात करते हैं बाकी के हमारे 4 मेथड की, जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगी। सी यू टुमारो।